अस्सलामुअलैकुम ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मैं जाहिद अफजल और आज दराज कोर्स के हवाले से 8वां लेक्चर है। चलिए तो फिर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्टोर डेकोरेशन क्या है। मैं सबसे पहले ये बात पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं वजाहत करता हूँ कि स्टोर डेकोरेशन असल में होता क्या है मिसाल के साथ। जैसा कि हम आम दुकान को सजाते हैं, तमाम चीज़ों को एक तरतीब से रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह दराज पर भी चीज़ों को तरतीब दिया जाता है और इसी को स्टोर डेकोरेशन कहते हैं। इसके ज़रिए हम दराज स्टोर को खूबसूरत बनाते हैं ताकि हमारे दराज फॉलोअर्स बढ़ें और लोगों के सामने हमारा स्टोर बेहतरीन दिखाई दे। स्टोर डेकोरेशन आप मोबाइल व कंप्यूटर के लिए अलग अलग करेंगे। अब आप ये चीज़ ज़रा गौर से समझिएगा कि स्टोर डेकोरेशन क्या है। हम आम ज़िंदगी की मिसाल लेते हैं कि अगर हम कोई दुकान लेते हैं कहीं मार्केट पर, तो क्या हम उस दुकान को सजाएंगे? बिल्कुल सजाएंगे, जाहिर सी बात है। ग्राहकों को अपनी तरफ लाने के लिए सजाएंगे तो सही अपनी दुकान को। कैसे सजाएंगे? अपनी चीज़ों को तरतीब से रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे अपनी चीज़ों को। उसके साथ हम बाहर बैनर भी आवेज़ा करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये दुकान असल में है किस बारे में। और इसी के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि अगर कोई हम सेल्स वगैरह लगाते हैं जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, तो उसके लिए भी हम यानी कि वो थोड़े से ना वो बैनर्स वगैरह लगाएंगे कि आज हमारी यानी कि ये सेल लगी हुई है। ये तो थी आम दुकान जो आम मार्केट में लेते हैं। इसी तरह अब आते हैं बात कि ई कॉमर्स में, जैसे कि दराज है, वहाँ पर हमें अगर स्टोर मिल गया है तो उस स्टोर को भी तो जाहिर सी बात है उसको भी तो सजावट करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि आज सेल्स लगी हुई है, आज नहीं लगी हुई है, इस दिन लगती है, ये वाली चीज़ें हम बेच रहे हैं, ये इस हवाले से हमारा स्टोर है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि वो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं दराज सेलर सेंटर पर लॉगिन होता हूँ। ये इस वक्त हम अपने दराज सेलर सेंटर पर आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि स्टोर डेकोरेशन के लिए हमें स्टोर डेकोरेशन के टैब में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि किसी और बंदे का यहाँ पर मैं दराज पर जाता हूँ। मैं कोई स्टोर ओपन करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना वो पता चले कि कैसे स्टोर दिखाई देते हैं, ठीक है। इधर माल से कोई उठा लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि ये स्टोर है, ठीक है। आप इस स्टोर को आप देख सकते हैं। अब इसका यहाँ पर आप देखें तो ये एक लोगो है, ठीक है। इसका एक लोगो है इसके स्टोर का जो कि इसको बेहतरीन लुक देता है, ठीक है। अच्छा खूबसूरत लग रहा है। तो हम ये कैसे तब्दील करेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए। जैसी बात है, अगर सजावट की बात है तो मुकम्मल तौर पर समझना पड़ेगा। तो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे, हम सेलर लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपलोड जो लोगो पर क्लिक करेंगे और कोई भी लोगो लगा देंगे जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये आप बनाएंगे अपना लोगो, यानी कि अपनी दुकान के हवाले से जो खूबसूरत सा लगे, ठीक है। वो फिर आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जी मैं आर्जी तौर पर बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझाने की गर्ज से। इस तरह आपका लोगो है कि अच्छा लगेगा। अगर आप देखें तो ये है, जैसे कि मैं अगर आपको कोई और दूसरा स्टोर भी दिखा दूँ ना, तो इससे ये होता है कि जैसे कि मैं वर्टिकली इस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए कि इसके मैं स्टोर पर आया, इसने अभी शायद लोगो लगाया नहीं। देखिए ये लोगो नहीं लगा हुआ तो इसका लोगो, इसकी दुकान तो सजी हुई नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है, बंदे को समझ नहीं आ रही। सिर्फ थोड़ी सी प्रोडक्ट्स इस तरह का सीन है। लेकिन मैं किसी दूसरे को आ जाता हूँ, कोई दूसरा बंदा देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जैसे स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये इसका लोगो है, ठीक है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़ाहिर सी बात है, इसने अपना लोगो लगाया हुआ है यहाँ पर जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। ये इसने बैनर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, ठीक है। इसने एक तरह से अपनी दुकान को सजाया हुआ है। तो ये भी इसी तरह है, आपने यहाँ पर लोगो लगाना है। कोई भी अपनी दुकान का बना लें, अपनी जो दुकान का नाम है आपके यानी कि स्टोर का नाम है उसके हिसाब से। जब आप ये काम कर लेंगे सबसे पहले
यानी कि ये इस वक्त कुरान लोगो आपको दिखा रहा है। तो उसके बाद आपने स्टोर डेकोरेशन पर क्लिक करना है। अब देखिए स्टोर डेकोरेशन पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है होम पेज सबसे पहले। तो वो यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है कि आपका स्टोर इस तरह लग रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपके सामने दिखा रहा है। ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि कंप्यूटर में आप अगर अपना स्टोर ओपन करें तो वो इस तरह लगता है। ये अभी देखें एक प्रोडक्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने इसको कैसे सजाना है आज हम इसी को देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये वर्जन क्या है कि अभी तो होम पेज बना हुआ है। आप अपनी अलग अलग तरह से डिज़ाइन बनाकर महफूज कर सकते हैं जो अलग अलग यानी कि वक्त के लिए हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि जुम्मे वाले दिन आपकी सेल्स लगती है, आप अपने स्टोर को उस हिसाब से सजाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से रखेंगे। करिए न्यू वर्जन और यहाँ पर आप फ्राइडे क्लिक करें, फ्राइडे लिखें, ठीक है, अपनी याद के लिए। तो ये बन गया। आपने एडिट पर क्लिक किया। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह स्टोर आपके सामने आ गया, ठीक है। आप मोबाइल और पीसी अलग अलग इसके लिए ना डिज़ाइन करेंगे, पीसी और मोबाइल के लिए। पीसी पर क्लिक कर अगर करेंगे तो पीसी के लिए आ जाएगा। तो ये पीसी के लिए आप यानी कि कंप्यूटर जो कंप्यूटर पर कैसे दिखाई देता है स्टोर उसके लिए है, और ये मोबाइल के लिए है। ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही शॉपिंग करते हैं तो आपने मोबाइल पर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और कंप्यूटर पर भी। उसी को फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर पर भी जो आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मोबाइल का देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये टॉप पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये तो चलिए स्टोर का हेडर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं वाउचर। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, नीचे भी लेकर आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर यानी कि अप का एरो है और डाउन का एरो है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैं इनको अभी डिलीट करता हूँ ताकि अच्छा जो डिफ़ॉल्ट हैं वो तो डिलीट होंगे ही नहीं, जैसे कि ये है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, तो ये तो था आपका स्टोर। अब देखिए सबसे पहले जो पहले से बने हुए हैं डिज़ाइन आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जैसे हैं, ठीक है। आप इसी को अगर रीयूज़ करते हैं तो आप इसको भी यानी कि इस्तेमाल में ला सकते हैं, वही वो जो पहले का है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना बनाएं अलग से, जिससे आप अपने से नहीं यानी कि खूबसूरती दें। आपके जहन में कोई डिज़ाइन है, यहाँ पर आपने किसी का स्टोर देख लिया, उसके स्टोर को सामने ओपन कर लिया और उसी की तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। देखिए सबसे पहले आता है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है कि ब्रांड लिस्ट। अगर आपके स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड की चीज़ें बिक रही हैं तो आप उन ब्रांड्स को इस तरह लगा सकते हैं। मैं इसको देखिए यहाँ से उठाया, देख लें आप, ये उठाया। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर वो कहता है कि ड्रॉप कर दें। यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मैं यहाँ पर टॉप पर कर रहा हूँ ड्रॉप। ये होगी ब्रांड लिस्ट। मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। इन ऑप्शंस में मैं ब्रांड इमेज के पर एडिट करूँगा। वो कहते हैं कि ब्रांड की जो लोगो हैं वो आप लगाएं, ठीक है। अगर लोगो नहीं, आप ब्रांड की चीज़ें नहीं भी बेच रहे तो फिर भी ये आपके लिए करामत है। वो कैसे कि आप अपनी दुकान की चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं जैसे कि इसको मैं फिर अच्छा सबसे पहले मैं तस्वीर लगाऊंगा। वो कहते हैं कि तस्वीर का साइज़ ये होना चाहिए। ये साइज़ आपने एडोबी फोटोशॉप को ओपन कर ना आपने तस्वीरों का साइज़ वगैरह इस तरह रख लेना है ताकि खूबसूरत लगे। ये जो साइज़ वो रेकमेंड कर रहे हैं वो बेहतरीन साइज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं फ़िलहाल इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये ठीक है, ये वाला समय फ़र्ज़ कर लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये है ब्रांड, ठीक है। मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ इसके साथ लिंक कर दो। मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है मेरी, इसको मैं इसके साथ लिंक कर देता हूँ। लिंक करने का मतलब ये है कि अगर कोई इस चीज़ को क्लिक करेगा तो वो ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर देगा। जैसा कि अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला जैसे बैनर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उस बंदे ने ये वाली प्रोडक्ट लिंक की हुई है इसके साथ। तो लिंक का ये फ़ायदा है। यहाँ पर मैं एक कोड डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आर्मी तौर पर मैं तेज़ी से अब मैं बता रहा हूँ, आपने तस्वीरों को बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ सिखाने के अमल के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर वाउचर लगा देता हूँ प्रोडक्ट के बजाय। मैं कहता हूँ कोई भी क्लिक करे तो वाउचर की तरफ ले जाए। इसी तरह आप ऐड न्यू करते जाएंगे और मज़ीद ऐड करते जाएंगे। टोटल आप 25 कर सकते हैं, वो नीचे बता रहा है, ठीक है। और साइज़ भी वो बता रहा है, ठीक है। मैं इसको कंफर्म करता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसको हिडन ही रहने दे, डिस्प्ले करके टाइटल दे सकते हैं लेकिन हिडन ही रहने दे। सेव पर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर ब्रांड लिस्ट आ गई, ठीक है। ये तो थी चले ब्रांड लिस्ट।
कि आप अगर कोई ब्रांड की चीज़ें बेच रहे हैं तो आप उन ब्रांड की चीज़ों को लिंक कर सकते हैं उन ब्रांड के लोगों के साथ। कोई भी बंदा ब्रांड की चीज़ों को क्लिक करेगा तो उसकी वो ब्रांड की चीज़ें आपके सामने आपके यानी कि उन सफ़ों पर ले जाएगी। ये तो था चले ब्रांड। इसी के साथ हम बाद में बात करेंगे ब्रांड को कि ब्रांड के अलग से पेज कैसे बना सकते हैं, सफ़े कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है बैनर। अब बैनर पर क्लिक करें तो ये देखिए बैनर है। अब देखिए बैनर के फ़ायदे क्या हैं कि आप अपने स्टोर की प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये बैनर है, ये भी बैनर है, ये इसने लगाया हुआ कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि इसका स्टोर पता लगता है। कोई भी बंदा आएगा वो फॉलो भी कर लेगा, वो कहेगा कि यार ये बंदा सही में अच्छी चीज़ें बेच रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये सेल करने आया है, ये लूटने नहीं आया। ठीक है, इसने अच्छे से दुकान अपनी सजाई हुई है। ये चीज़ें जो ग्राहक होते हैं वो देखते हैं, ज़्यादातर नहीं, लेकिन जो ये आहिस्ता बढ़ रहा है, लोग इस तरह देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बैनर है ये वाला, इसने ये वाला इस्तेमाल किया, हम भी इसी को उठा लेते हैं। आप यहाँ पर कोई भी बैनर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये करना चाहते हैं बेस्ट डिस्काउंट के नाम से, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले बताएंगे कहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये इधर दरमियान में आ जाए। ठीक है, दरमियान में आ गया ये बैनर। ठीक है, सिंगल मल्टीपल क्लिकेबल बैनर। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि वो कहता है कि बैनर की तस्वीर लगाएं। मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ और वो साइज़ वगैरह बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप उस साइज़ के हिसाब से अपना बैनर वगैरह पहले ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं इसको लगा रहा हूँ, ग्राफ पर क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी इसको साइज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, वो कहता है कि हॉटस्पॉट को यानी कि एडिट करें। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा इस जगह क्लिक करे तो कौन सी प्रोडक्ट आप लिंक करना चाहेंगे, इस जगह क्लिक करे तो कौन सी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ वाउचर, मैं कहता हूँ वाउचर आ जाए। अगर प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो आप यानी कि वो प्रोडक्ट अटैच कर देंगे। प्रोडक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए कोई भी बंदा इस जगह क्लिक करता है तो वो ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर देगा। इसी तरह मैं दूसरा भी इसी तरह मुख्तलिफ रख सकता हूँ जितने मैं रखना चाहता हूँ स्पॉट। ठीक है, अगर मैं एक ही रखना चाहता हूँ तो एक भी रख सकता हूँ, उसको बड़ा कर देता हूँ कि एक ही यानी कि इसी को कोई क्लिक करे तो वो वहीं पर चला जाए। अगर मैं यानी कि इस तरह आप कर सकते हैं, जैसे कि ये शॉप नाउ है ना, मैं इस जगह इसको रख देता हूँ। कोई भी बंदा इस जगह पर क्लिक करेगा तो ये यानी कि प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर भी सेव करता हूँ तो ये बैनर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो थी चले कि बैनर भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ आप देखिए कि यहाँ पर बैनर आप मुख्तलिफ तरह से बैनर है, जैसे कि ये इसको भी मैं यहाँ पर रखता हूँ और इस बैनर को भी मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर वो पहले ही आपको साइज़ वगैरह बता देगा कि इस साइज़ के आपने बैनर रखने हैं। मैं इसको क्रॉप करता हूँ और कन्फर्म, और इसी के साथ मैं इसको रहने देता हूँ इसी तरह। ठीक है, ये बैनर आ गए। इसी तरह आप मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह ऐड करते जाएंगे, जितने भी आप करें यहाँ से आप जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप रखेंगे और तमाम चीज़ें यानी कि इस तरह एक तरतीब के साथ ना आप ये रखते जाएंगे। आपने अपने हिसाब से ये डिज़ाइन करना है कि आपको कैसे खूबसूरत लगता है। मैं फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मैं एक और बैनर उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर ना एक और बैनर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। वो साइज़ वगैरह आपको पहले ही बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैनर्स वगैरह इसको क्रॉप करता हूँ और कन्फर्म, इसके साथ कोई प्रोडक्ट वगैरह लगा अटैच कर देता हूँ, वाउचर भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपने अपने हिसाब से जो आपको यानी कि ये बेहतर लगे इसको मैं खिला दूँगा। तो आपने इसी तरह यानी कि हर तरह से ना आपने वो कर लेना है, लिंक करनी है एक प्रोडक्ट आपने उसी बैनर के साथ कि कोई भी इस बैनर को क्लिक करे तो कौन सी प्रोडक्ट ओपन हो, या फिर कौन सा वो होता है कि कौन सा वाउचर ओपन हो जाए या कौन सा पेज ओपन हो जाए, इस तरह। तो आपने इस तरह अपने यानी कि वो तमाम स्टोर को डेकोरेट करना है।
इसी के साथ आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो उनसे भी आपको बेहतर लगे आप उनका इस्तेमाल करेंगे। सिंगल बैनर ज़्यादा बेहतर रहता है, जैसा कि ये बंदे ने सिंगल बैनर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। इसी तरह आपने तमाम बैनर्स को लगाना है, यानी कि इसी तरह आप करेंगे एक एक कर कर। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा बैनर आपको खूबसूरत लगता है, यानी कि आपके स्टोर पर, तो आप उस बैनर को करेंगे। इसी तरह आपने हिडन ही रहने देना है। यहाँ से आप लिंक करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, वाउचर में कर देता हूँ यहाँ पर लिंक और सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं बैनर में मज़ीद आता हूँ। यहाँ पर मैं एक और बैनर उठाता हूँ, उसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। अच्छा जी, इसको कैंसिल करता हूँ, सिंगल बैनर लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं बैनर को अपलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉप किया और कंफर्म किया, इसके साथ लिंक कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट में यहाँ से कंफर्म किया, सेव किया। आपने इस तरह यानी कि फिर आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपने ऊपर करने, इसको मैं सबसे टॉप पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रांड लिस्ट भी आ गई, बैनर भी आ गए, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी आ गए, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आता है देखिए प्रोडक्ट। अब देखिए आपकी जो स्टोर पर जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनको कैसे यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसके हवाले से। सबसे ज़्यादा ये काउंटडाउन का इस्तेमाल होता है। इसमें यह है कि आपने अगर कोई सेल लगाई हुई है तो आप उसको इसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको रखता हूँ उस बैनर के नीचे, ठीक है, तो ये देखिए काउंटडाउन आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे वक्त बताना पड़ेगा कि कब से कब तक ये सेल रहेगी, मैं वो बताता हूँ, ओके। और उसके बाद ये टाइटल दे दिया कि फ्राइडे से, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। आपके जितनी भी प्रोडक्ट होंगी यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल 24 तक आप लगा सकते हैं। ये कंफर्म किया और इसके बाद देखें सेव पर क्लिक कर दिया, ये जैसे कि प्रोडक्ट लग गई। अब देखिए ये काउंटडाउन शुरू हो गया, ऊपर लिखा हुआ है फ्राइडे सेल्स एंड इस वक्त हो रही है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर अपने स्टोर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि आप यहाँ से जैसे भी है 3 प्रोडक्ट्स एक कतार में लगाने वाला कर सकते हैं। इसी के साथ अब जो आपको बेहतर लगे आप उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ से तो हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन में ये है कि जैसे वाउचर आपने अपने कोई वाउचर वगैरह दिए हुए हैं तो वो आप इनको लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए टॉप पर लीजिए, तो टॉप पर खूबसूरत लगेंगे। अच्छा ये वाउचर आ गए, ठीक है, ये वाउचर मेरे स्टोर में पहले से बना हुआ है, ठीक है, वो वाला वाउचर। जितने भी आपके स्टोर में बने होंगे वाउचर तो वो आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक मैनुअल भी आ सकते हैं, जहाँ से आप वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो जो आपका वाउचर बना हुआ है आप उसको सेलेक्ट करें, कन्फर्म करें और सेव पर क्लिक कर दें, तो ये वाउचर आ गए। तो यहाँ पर आपने फ़र्ज़ कर लें ये सारा स्टोर डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें डिज़ाइन कर लिया। आप इसको पब्लिश कर देंगे। जब आप पब्लिश करेंगे फिर आपको नाउ रिलीज पर क्लिक करना है और ये पब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये मोबाइल के लिए अभी हमने किया, ऐसी बात है। तो कंप्यूटर पर अगर हम देखना चाहें तो कंप्यूटर पर तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो कंप्यूटर पर कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए अप्लाई टू पीसी वर्जन, यहाँ से आप कंप्यूटर का अलग से भी बना सकते हैं अगर आप लेकिन अप्लाई टू पीसी वर्जन पर आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो यानी कि जो आपने उसके लिए बनाया वो यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली भी कर सकते हैं, तो वो तब्दील भी यानी कि आप यहीं पर करेंगे अगर आप करना चाहते हैं। तो यानी कि मैं कहता हूँ कि यार ये सही नहीं लग रहा, इसको मैं यहाँ पर पीसी में काट दूँ। वाउचर भी एक है, यहाँ पर यहाँ तो 3 हो या 6 हो, तो वो यहाँ फिर 8 हो तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं कहता हूँ डिलीट क्या करना है, इसको सबसे आखिर में ले जाता हूँ। तो इसको मैं आखिर में ले गया, ठीक है, यहाँ पर ले आया। तो इसी के साथ ये मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये अच्छा है, तो मैं इसको पब्लिश करूँगा, नाउ रिलीज पर क्लिक कर दूँगा। अब देखें कि ये मोबाइल के लिए भी पब्लिश हो गया, ये वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया।
तो उसके जो कंप्यूटर के लिए भी उसी तरह होगा। ये हमारा यानी कि अभी हमने ये प्रोडक्ट लगाई। एक तो था ये काउंटडाउन, ठीक है। काउंटडाउन देखिए कि ये काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत लग रहा है कि फ्राइडे सेल्स है, ये लगी है। जितनी भी प्रोडक्ट होंगी आपकी, तो उसी के साथ इस तरह आपने यानी कि अपने स्टोर की सजावट करनी है। इससे क्या होगा कि आपके स्टोर के व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग देखेंगे ना, जो भी देखने आएगा वो फॉलो भी करेगा। फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो फॉलोअर से आपका फ़ायदा होगा। अब देखिए इसके जैसे कि फॉलोअर्स 2000 से ज़्यादा हैं, तो ये जो भी प्रोडक्ट अपलोड करता है तो उन 2000 तक ये प्रोडक्ट खुद ही चली जाती है। जब खुद ही चली जाती है तो उनमें से 100 बंदा भी क्लिक करता है, तो यार वो क्लिक पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक हो जाती है। ये तो अच्छा, एक और बात देखें कि पीसी में जो हमारे जी डिज़ाइन करने है वहाँ पर वीडियो का ऑप्शन भी है। आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो लगाऊँ, तो मैं वीडियो को उठाकर यहाँ पर रख किया, देखें यहाँ पर आया, इसको क्लिक किया, यहाँ पर देखिए अपलोड। यहाँ पर मैं सबसे पहले कवर लगाऊंगा वीडियो का, उसके बाद मैं यहाँ पर URL, देखिए आप YouTube का URL उठाकर यहाँ पर डाल दें और कन्फर्म पर क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप कवर लगाएंगे उसका साइज़ ये होना चाहिए। ये एडोबी फोटोशॉप में हमने एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने वीडियो का URL डाला और कन्फर्म पर क्लिक किया और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह यानी कि यहाँ पर वीडियो भी लग जाएगी। मैं भी वीडियो नहीं लगा रहा, उसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इसी तरह पब्लिश किया, नाउ रिलीज, ठीक है। ये तो था, चलिए हो गया। अब आता हूँ स्टोर बिल्डर, अच्छा माई पेजेस पर, ठीक है। अभी देखें तो अभी फ्राइडे वाला यानी कि वो अच्छा डिफ़ॉल्ट कॉपी जो हमने अभी बना दी है, ठीक है। अच्छा देखिए फ्राइडे वाला, इसको हमने जो डिज़ाइन किया है हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी हमारा ये वाला स्टोर है जो इस वक्त लाइव है, ऑनलाइन है, ठीक है। इसको आप डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। वो क्योंकि अलग से बन गया, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैं फ्राइडे नाम रख देता हूँ, फ्राइडे, ठीक है। ये तो था मेरा यहाँ पर स्टोर बन गया, ठीक है। ये लाइव इस वक्त चल रहा है, देखें ऑनलाइन चला हुआ है, ठीक है। मैं इसका नाम भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। समझ लें कि मंडे के नाम से मैं कहता हूँ कि मंडे वाले दिन इस सफ़े को मैंने ऑन करना है, यानी कि लाइव लाना है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब आज तो समझ लें फ्राइडे है, तो आज ये वाला ऑनलाइन है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑनलाइन हो, तो मैं इस पर एडिट पर क्लिक करूँगा और पब्लिश पर क्लिक करूँगा, तो ये यानी कि ऑनलाइन हो जाएगा। नाउ रिलीज़ पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। पीसी पर जाकर फिर मैं पब्लिश करूँगा तो ये यानी कि पीसी के लिए भी ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये तो था यहाँ तक कि आपने देख लिया कि आपने सजाना कैसे है। लेकिन अभी आप एक और चीज़ देखें कि कस्टमाइज पेज क्या है। ये कस्टमाइज पेज है ना जो, इसका क्या मतलब है। अब देखिए ये जैसे ब्रांड है, इस पर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो कौन से सफ़े पर जाना चाहिए, आप अलग से सफ़े भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यार कि डेल, ठीक है। आप अपनी दुकान पर डेल की चीज़ें भी बेच रहे हैं, ठीक है। मैं करियर पर क्लिक करता हूँ, देखें कि ये एक पेज बन गया डेल के नाम से। मैं इस पर एडिट पर जाता हूँ, एडिट पर आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी आ गई, बैनर आ गए। मैं डेल के बारे में ना, ये जितने भी डेल के बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर डेल की यानी कि मुख्तलिफ तस्वीरों की लगा दूँगा, तस्वीरें की, ये डेल की चीज़ें मैं अपनी दुकान पर जो बेच रहा हूँ। तो आप इस तरह यानी कि सफ़े बना सकते हैं। जब आप सफ़े बनाएंगे तो वो उनको आप ब्रांड के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको क्रॉप करता हूँ, कन्फर्म, और यहाँ पर एडिट पासवर्ड। देखिए यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट लगानी पड़ेगी। कोई भी बंदा इस जगह पर क्लिक करता है तो कौन सी प्रोडक्ट आए, तो मैं कहता हूँ कि ये है, ये वाली प्रोडक्ट आए और सेव पर क्लिक करता हूँ। तो ये एक अलग से पेज बन गया, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। नाउ रिलीज। अब देखिए कि ये अलग से पेज है कि एक तो है ये डेल पर आया और यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ पर दिखाई देगी चीज़ें, ठीक है। ये वाली चीज़ें दिखाई देंगी। इसी तरह आप बैनर वगैरह लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लगा सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। अब दोबारा मैं स्टोर बिल्डर पर आता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सो डेकोरेशन, और ये देखिए कस्टमाइज्ड पेज, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये। इसी तरह आप यहाँ पर पेजेस वगैरह बना सकते हैं जिनको आप दूसरों के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्राइडे है, इस पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ और ये ब्रांड लिस्ट, और यहाँ पर देखिए एडिट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार
यहाँ पर आता हूँ कस्टमाइज पेज, ये डेल, ठीक है, इसको मैं कंफर्म करता हूँ और कंफर्म, ठीक है। अब कोई भी बंदा इस तस्वीर को क्लिक करेगा तो कौन से सफ़े पर जाएगा, डेल का, जो हमने अभी बनाया, जो हमने कस्टमाइज पेज में बनाया, ठीक है। इस तरह आप अलग से पेजेस भी बना सकते हैं। यकीनन आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने अपने स्टोर को डेकोरेट कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, स्टोर को आप जब डेकोरेट करेंगे तो उससे आपकी दुकान में जो चीज़ें बिकने का अमल है वो भी अच्छा होगा। जो लोग ख़रीदार हैं वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, उनको पता होगा कि ये बंदा सीरियस है, ये बंदा वाकई में चीज़ें बेचता है, ये जैसे कि एवं नहीं आया। तो ये चीज़ों से आपने देखना है, इन चीज़ों को आपने समझना है। आप इस तरह अपनी शॉप को यानी कि डेकोरेट करेंगे इतने खूबसूरत अंदाज से कि आपकी शॉप पता लगे कि यार वाकई में ये शॉप है, ठीक है। तमाम चीज़ें पहले से बयान की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जब भी आप डेकोरेट करने जाएंगे तो वो खुद बता देंगे दराज के कि ये किस तरह। देखिए, यहाँ पर बैनर पर क्लिक करता हूँ वो पहले से बता रहे हैं, प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ पहले से बता रहे हैं, प्रमोशन पर क्लिक करता हूँ तो वो पहले से बताएंगे तमाम चीज़ें, ठीक है। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। पीसी के लिए अलग से बनाना पड़ता है और मोबाइल के लिए अलग से, तो दोनों को आप डिज़ाइन करेंगे। पीसी में ये है कि आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कोई वीडियो है आपकी प्रोडक्ट्स की। तो ये तो था, चलें आज के लेक्चर के। आज के लेक्चर में आपने यकीनन तमाम चीज़ों को ये देख लिया, तमाम ऑप्शंस को, कि इनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर लगाएंगे ना प्रोडक्ट्स वगैरह खूबसूरत अंदाज से सजाकर इस सही तरतीब से, तो आपकी सेल्स में इजाफ़ा होगा और फॉलोअर्स में भी इजाफ़ा होगा, और जिसका आपके स्टोर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज के लेक्चर में आपने स्टोर डेकोरेशन के हवाले से हर चीज़ मैं समझता हूँ देखी है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। मैं जाहिद अफजल, आप देख रहे थे ग्रीन लर्न एकेडमी, और इसी के साथ खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।